दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक फिजिक्स का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही बेस है और इसके बिना हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इनकम्प्लीट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ओहम्स लॉ को जॉर्ज ओमन ने डिस्कवर किया था और उन्होंने ये सोचा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उससे कंट्रोल कौन करता है, इसीलिए उन्होंने ये ओहम्स लॉ डिस्कवर किया। हमें इनके तीन मेन पार्ट्स जानने होंगे। पहला प्रेशर, वोल्टेज और करंट। ये PVC के नाम से भी जाना जाता है। P मतलब प्रेशर, V मतलब वोल्टेज और C मतलब करंट। देखिए, अगर एक वायर में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस पे जो प्रेशर लग रहा है, मतलब उसको जाने में जो प्रेशर लग रहा है वो P होगा, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, क्योंकि उसे जाने में भी प्रेशर लग रहा है। वोल्टेज जो कि जाने की स्पीड को देखता है, जाने की स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी 1 आवर्स में हमारे घर तक आएगी तो हमें काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, इसलिए वोल्टेज भी ओहम ने उसमें लगा दिया। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट करंट के बिना तो ये वोल्टेज और प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं होता। करंट मेनली इलेक्ट्रिसिटी को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करता है, और इसमें जो फ्लो कर रहा है, फ्लो का कंट्रोल मेनली करंट के पास ही होता है। मतलब आप समझ सकते हो, पूरा फ्लो ही करंट के पास होता है। बेसिकली ओहम्स लॉ ने ये सोच कर इन तीनों को बनाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही है, और अगर वो कर रही है तो उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। इसका एक और मेन पार्ट है जो कि है कंडक्टर बाहर का मेटल होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रोटेक्शन ही ना रहे, कोई सेफ्टी ही ना रहे, और अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें एक हाई वोल्टेज का झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। इसलिए ओहम या फिर किसी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक कंडक्टर वायर का इन्वेंशन किया, जिसको बेसिकली कॉपर या फिर आयरन की मदद से बनाया जाता है। मेनली ये कॉपर और एल्यूमिनियम में देखा जाता है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बैड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर ही चाहिए होता है साइंटिस्ट को, क्योंकि अगर वो गुड कंडक्टर निकला तो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कर सकती है कोई भी वायर के। तो बेसिकली जो वायर है, इसमें का फ्लो और इसका कंट्रोल जॉर्ज मेंडल ओहम ने ही डिस्कवर किया था। अब हम नॉन ओहम सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सारी चीजें ओहम में नहीं होती है, सारी चीजें ओहम्स लॉ में नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फ्लो के बीच में नहीं होती है। सबसे पहला फ्यूज है। फ्यूज बेसिकली ओहम्स लॉ के बीच में नहीं आता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए आता है, इसीलिए ये ओहम्स लॉ का पार्ट नहीं है। दूसरा है द प्लग बेसिकली हमें चार्ज करने में हेल्प करती है, जो कि बेसिकली लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो प्लग में स्टोर हो जाता है और फिर वायर के थ्रू आता है। लेकिन ये ओहम्स लॉ में नहीं है। प्लग जो है ये ओहम्स लॉ का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि ओहम्स लॉ का पार्ट ये है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और उसका कंट्रोल। तो अगर स्टोरेज की बात की जाए तो प्लग स्टोर करता है, और ओहम्स लॉ स्टोर के बारे में बिल्कुल भी नहीं होता है। और द लास्ट जो कि है स्विच ओहम्स लॉ में बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्विच से हम टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं, ना कि हम किसी करंट का फ्लो या फिर उस करंट का कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ओहम्स लॉ में ये तीन चीजें नॉन ओहमिक लॉ के बारे में से भी जाना जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, F इज इनवर्स टू V अपॉन R²। इसका मतलब ये है कि फोर्स इंटरडायरेक्टली है रेडियस स्क्वायर के, और वो इनडायरेक्टली है v, मतलब कि वेलोसिटी के। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि ओहम्स लॉ को डिस्क्राइब करता है। ओहम लॉ का एक और फॉर्मूला है जो कि है P = R/V।
जिसका मतलब है प्रेशर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज। रेजिस्टेंस भी एक ओहम्स लॉ का ही पार्ट है। रेजिस्टेंस वो होता है जो कि एक जो वायर है उसकी ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो के लिए बाय बाय।